ऐसा शो जिसमें म्यूजिक बैकबोन हो, म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी हो, सारे गाने पहले अटेम्प्ट में ही इतने अच्छे बन जाएंगे। इस शो को बनाने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन म्यूजिक ही है, म्यूजिक इटसेल्फ इज द इंस्पिरेशन। ऐसा शो जिसमें म्यूजिक बैकबोन हो, म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी हो, हमारी इंडस्ट्री की कहानी हो। लोगों को नहीं पता क्या सब पीछे जाता है लेबल में, लेबल बनाने वालों की कहानी क्या है, आर्टिस्ट की असली कहानी क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं। और म्यूजिक, इतना सारा म्यूजिक डालने का मौका मिला तो आई थॉट व्हाई नॉट। मेरे लिए इंस्पिरेशन एक्टिंग था। मेरे को ट्राई करना था कि कैसा होता है, ये कैसी है दुनिया एक्टिंग वालों की। और हमें मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है स्क्रीन पे लोगों को एक्ट करते हुए देखना। और कि क्या सोच रहा था भाई ये जो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया कोई अपने। और दूसरा मैं इंट्रिग्ड इसलिए भी था एक्टिंग से कि कुछ टाइम के लिए मेरे को अपनी साइकी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। हिप हॉप म्यूजिक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो बताया गया था शो के बारे में मुझे। I have been a huge fan. I have been a avid listener since a very long time. तो that was one of the major reasons कि मुझे करना था ये शो. I had to be a part of it. और उसके बाद देवांशु के साथ I had a couple of meetings and then I knew कि अच्छा ठीक है, this is not what I was thinking. It's bigger than that. तो yeah, that really pushed me towards that direction. मुझे कहानी बहुत रिफ्रेशिंग लगी, ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं था हमारे आसपास बना हुआ। तो आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डूइंग इट। और मुझे रोल भी बहुत पसंद आया जो मुझे ऑफर हो रहा था। मोर सो व्हाट द शो वाज ट्राइंग टू से एंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, द मैसेजेस ट्राइंग टू गिव, और जो वो वर्ल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि सबको उसमें बिलीव करना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं कमर्शियल और इंडी म्यूजिक नहीं होता, गुड म्यूजिक इज़ गुड म्यूजिक, बैड म्यूजिक इज़ बैड म्यूजिक। वो जो शो कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे बहुत बढ़िया लगा। Anywhere hip hop wins on any Indian platform, be it OTT, films, I'm like the biggest cheerleader there. So that is one point. Another thing is like I really wanted to try out something new. So acting was really new for me. So let's try that. One common thing that I experienced was spending time off set in the vanity, because वहाँ पे ये दोनों माहौल पूरा बना होता था। सब अपने अपने अनरिलीज्ड गाने प्ले करते थे। काफ़ी कूल भी लगता था, स्ट्रीट क्रेड बढ़ रहा है। घर जाके सारे दोस्तों को बता देते कि भाई अनरिलीज्ड गाने सुने आज, so just wait for it. But yeah, that was really cool, very memorable. हमने अलग अलग खाने बहुत खाए। रोज एक दावत होती थी हमारे सबके लिए, and that was all Devanshu's love for all of us. So 5-course meal. Also I have to mention Kumar Varun. He was a chalta firta stand-up act all the time. We couldn't stop laughing around him. I miss you, KV. Really, he's one of my bestest friends that I have taken away from this show. Unfortunately, he's not here. He's traveling. He's having fun. He's on a holiday. But I took away a very, very special friend. I've been in touch with him. We hang around as much as we can. Yeah, KV, shout out. Making the music for the show, 22 songs, and then working with these amazing artists, Prabdeep, EPR, and the others, Ahmer, Amit Trivedi. And वो एक माहौल था where we had the script के requirement, a vision, brief, artists knew what they wanted to do, and we would churn out songs and we would love it. And all of us had an equally, like a very gratified sort of a reaction from our work. And it was very pure. And I didn't expect कि सारे गाने पहले attempt में ही इतने अच्छे बन जाएंगे। और आज भी हम सबके अलग अलग फेवरेट गाने हैं। किसी का कोई रिपीट आप पूछो, कोई रिपीट नहीं करेगा, किसी का क्लैश नहीं होगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर एल्बम कि ये सारे गाने हर किसी के लिए वर्क कर रहे हैं एट सो मेनी लेवल्स। सो मेकिंग द म्यूजिक फॉर मी वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं शो बनाने में, और ऐसा कुछ एक आपको मिल जाता है ना, व्हेन यू मेक म्यूजिक और यू वर्क विद अ सर्टेन एक्टर एंड यू फील कि भाई हो गया, गंगा नहा लिया। सो फॉर मी दैट वाज मेकिंग म्यूजिक। मेरे लिए एक सीन था, वी वर लूजिंग लाइट
and there was like one walk Skand and Raghav and Moj had to do, and that was just like क्या 10 मिनट में वो पूरा like just निपटाया, and वो सीन की रिक्वायरमेंट भी वही थी कि like it's fast paced and we were losing like sunlight आने वाली थी, and that was a night shoot like on the main Oh, okay. अच्छा समझ गया. show जो like जो first opening set है उसका, and that was for me like I didn't know I had it in me that I can do it, I can act like I मतलब वो push हो गया था बहुत ज़्यादा कि जल्दी 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 कर लेते हैं यार, चलो चलो चलो. I don't know if you can. Uneven surface, of course. That's my favorite dialogue in the entire show. Uneven surface, you guys are walking, steady cam, पीछे follow करता हो, crazy, yeah. crazy. The intensity, I remember that moment. Sorry, I want to hijack this conversation. एक scene है, पता नहीं मैं life में दोबारा कर पाऊंगा या नहीं. I wrote a scene which was not in the script. I don't know how I came up with the scene. थोड़ा सा dreamy सा sequence है. And I wanted to plug this as the last moment of the season finale. कि season खत्म हो जाता है, फिर मैं एक scene drop करना चाहता हूँ. And I don't know how the scene was written. वो हमने एक बार ही shoot कर लिया. But कुछ missing लग रहा था. I went on a location hunt and I felt यहाँ ये scene हो जाती तो कैसा रहता. So imagine in between a tight packed schedule, वो scene फिर से shoot किया गया. और वहाँ भी sunlight जा रही थी. वहाँ भी लोग खड़े थे and they wanted us to run away from vacate the premise, the hotel premises. And that is the place where Moj, Prabh's character, and Skand's character, Raghav, meet for the first time. And that is how I wanted the season to end. और उसमें वो सीन जितनी जल्दी और जितने effortlessly हो गया, वो मुझे लगा कि कुछ एक स्पेशल सा चीज़ हो गया जो पहले से प्लान नहीं था, इतने chaos में फिर भी वो चीज़ निकल गया. Today when I look at that scene, I feel कि it is so pure in that white light and everything is making so much sense. I mean, these things happen when you are in the right company and trusting the process. There was one scene that I remember that we were all sitting in this घर वाला scene जहाँ पे सोफे पे बैठे हुए थे, and then like she said KV is like such a funny dude, so he cracked some joke, and we are in amidst a very serious scene that we had to be all serious. And then he cracked a joke and he started laughing. Then I started laughing. Everybody started laughing. And the person who was delivering the dialogue, she was like, what is happening? She was like clueless. It was like really, really funny. It was really funny. Your last message is watch Khalbali Records. My favorite song is Thamja, and watch Khalbali Records on 12th of September. Favorite song is Fatafat. And my message will be, please listen to the songs. You'll really enjoy them. I love प्यार बेशरम and ढूंढ ले. सारे गाने सुनो please. बहुत बढ़िया. My favorite song is Call Center and ढूंढ ले as well. So please do watch the show and show love on our songs.